होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा जितना हंसना है उतना हंस लो, जितना मजाक बनाना है उतना बनाओ, जितना कुछ मुझे कहना है उतना आप कहते रहो। इसी सदन से जो है वो बिल पास करवा के रहेंगे। राहुल गांधी की ये सदन वाली वीडियो आपको याद होंगे, जिस पर उन्होंने कहा था इसी सदन से हम बिल पास करवा के दिखाएंगे जाति जनगणना के। तो उसी के मुताबिक, क्योंकि विपक्ष पार्टी जो है लगातार जाति जनगणना करवाना चाहते, इस देश भर में जानना चाहते जो किसकी कितनी भागीदारी है, इस देश में कौन सी समाज की कितनी परसेंट है, इसके अलावा इस देश में कितनी परसेंट लोग गरीब है और सबसे ज़्यादा कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा गरीब है, ये तमाम सारी चीज़ों की डेटा जो है सरकार के पास होना चाहिए। उनका इसके लिए जो है उनके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठा सकते सरकार। तो ऐसी में जो है सरकार के पास ये तमाम सारी जानकारी जो है होना चाहिए। कौन से धर्म में कितनी परसेंट जनता है, ये तमाम सारी जानकारी जो है सरकार के पास होनी चाहिए। ऐसी में राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष की पूरी दल जो है बहुत सरदर्दी से जो है इस मुद्दा को उठाई जाती। हालांकि पूरी इंडिया गठबंधन ही जो है यही चाहते हैं जाति जनगणना हो जाना चाहिए। ऐसी में आज राहुल गांधी की ये मांग जो है पूरा हो चुके। क्या नरेंद्र मोदी जी इस बिल को पास करवाने में और जाति जनगणना करवाने में क्या मान गए और प्रधानमंत्री आप जाति जनगणना करवाना चाहते? तो आपको बता दें बिल्कुल हाँ, नरेंद्र मोदी जी को जो है झुकना पड़ा और राहुल गांधी की बात माननी पड़ी और आखिरकार आप देश भर में जो है जाति जनगणना होके रहेंगे। तो ऐसे में इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी, जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले का सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। तेजस्वी जी, जब आप लोग ये इस मुहिम को चालू किए थे, हमें याद है कि आप यहाँ से दिल्ली गए थे, उसी वक्त आपकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी पहले, लेकिन अब इसकी लड़ाई तो अब दिलचस्प मोड़ पे आ गई है, तो इसका तो क्रेडिट लेने की। देखिए भाजपा जो है, देखिए अभी भी हम लोग जब 65% आरक्षण बढ़ाए थे, जो फाइंडिंग्स आई थी बिहार का जाति जनगणना जो हम लोगों ने कराया था, उसके आधार पे 65% किया था और हम लोगों की लगातार मांग रही। और हमारे कैबिनेट ने, जब महागठबंधन की सरकार थी, कैबिनेट में सिफारिश भी भारत सरकार को भेजी थी कि बिहार का जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है उसको सूची 9 में जो है डाला जाए, शेड्यूल 9 में जो है डाला जाए। लेकिन अब तक भारत सरकार ने ये काम नहीं किया और इसको कोर्ट में भाजपा ने फंसाने का काम किया। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ये काम भी हो जाए, क्योंकि चुनाव है तो कभी भी हो, हम तो इसके पक्षधर हैं। ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है, ये समाजवादियों की जीत है और हमारे ही एजेंडे की बात जो है आज भाजपा कर रही है, जो कल तक कहती थी कि नहीं करेंगे। ये ताकत है हम लोगों की। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव जो है इसके लेकर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे। हालांकि ये उनका ही मांग है, इसमें उन्हीं का ही जीत है और उनका साफ तौर पे ये कहना था, जो ये मेरे पिताजी और उनके पुरखों का भी जो है ये सपना था, जो इस देश में जाति जनगणना हो। तो ऐसी में अब जाति जनगणना होंगे और आप सब क्या कहना चाहेंगे जाति जनगणना के बारे में? आपका इस पर जो भी राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।